बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर से हम टाइप्स ऑफ फंक्शन को पढ़ रहे थे, आज के लेक्चर में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? देखें, ये हमारे पास एक बटरफ्लाई है। इस बटरफ्लाई को अगर मैं अपने एक्स वाई एक्सिस पे रख दूं अलोंग वाई एक्सिस, तो देखें वाई एक्सिस जो है ये इसको कट कर रहा है दो हिस्सों में। राइट साइड पे जो चीज है सेम टू सेम कलर स्कीम, हर चीज वो लेफ्ट साइड पे भी है। इसको हम कहते हैं सिमेट्री। ऐसा लग रहा है जैसा कि दरमियान में एक मिरर हो और जो लेफ्ट पे है वही राइट पे कॉपी पेस्ट हो रहा है, या जो राइट पे है वही लेफ्ट पे कॉपी पेस्ट हो रहा है। इसे हम सिमेट्री कहते हैं। और ऐसी चीजें जो कि अलोंग वाई एक्सिस इस तरह की परफॉर्मेंस देती हैं, उन्हें हम कहते हैं दीज आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। देखें, ये हमारे पास ग्राफ है, ये ग्राफ भी क्या है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। इसी तरह से ये फ्लैग देखें, ये फ्लैग भी क्या है? ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। अब हम इसको अलोंग एक्स एक्सिस चेक करेंगे। ये ग्राफ हमारा अलोंग एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है। इसी तरह से इस फ्लैग को देखें, ये फ्लैग भी हमारा अलोंग एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है। अब हम इसे क्या कहेंगे? सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। नेक्स्ट देखें, ये हमारा ग्राफ जो है ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। अब हमें कैसे पता लगा कि ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है? हम इसको 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे। 180 डिग्री पे रोटेशन के बाद देखें ये दोबारा अपनी जगह पे आ चुका है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया, तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। क्लियर? इस फ्लैग को देखें, ये फ्लैग भी क्या है? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन क्या होता है। अब हम मैथमेटिकली समझते हैं कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या ओरिजिन है। वो मैं आपको समझाता हूं। अगर हमें चेक करना है अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें हम x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स के साथ। अगर उसमें कोई तब्दीली ना आए, कोई चेंज ना आए, वो अगेन सेम वही फंक्शन बन जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। अब इसमें x को रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ, इसकी जगह पे माइनस एक्स आ जाएगा और इसमें कोई रिप्लेस नहीं आएगा। माइनस एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा? वो अगेन एक्स स्क्वायर ही बनेगा। इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद कोई चेंज नहीं आया, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है? सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है। इसका ग्राफ भी आप देखें, ये ग्राफ जो है ये भी अबाउट वाई एक्सिस, हमने अभी देखा भी है कि ये कैसे अबाउट वाई एक्सिस सिमेट्रिक होता है, हमें नजर भी आ रहा है कि ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। अब हम देखते हैं अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक कैसे होता है। अबाउट एक्स एक्सिस, फंक्शन जो हमें दिया गया होगा एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें हम y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे। अगर उसमें कोई भी चेंज ना आया, ये अगेन एफ ऑफ एक्स वाई ही बन गया, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। फॉर एग्जांपल, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ये भी हमारे पास किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की इक्वेशन है। हम देख सकते हैं इसमें y की जगह पे माइनस वाई पुट करें, वो अगेन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव y हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका ग्राफ भी देखें, ग्राफ में हमारे पास नजर आ रहा है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन हमने अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स वाई को x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे और y की जगह पे माइनस वाई पुट करेंगे।
अगर उसमें कोई चेंज ना आया, वो अगेन एफ ऑफ एक्स वाई ही बन जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। फॉर एग्जांपल ये मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इसमें देखें, x की जगह भी माइनस एक्स आपने पुट करना है, y की जगह भी माइनस वाई पुट करना है, दोनों का स्क्वायर होगा, अगेन वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। क्लियर है? अब मैं आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करता हूं। देखें जी, एक एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? इसमें x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें, क्या इसमें कोई चेंज आ रहा है? देखते हैं। x की जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब x की जगह पे माइनस एक्स पुट करने का मतलब है हमने क्या चेक किया है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो हम लिखेंगे कि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्लियर? अब हम y की जगह पे माइनस वाई पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स स्क्वायर स्क्वायर अप्लाई होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। अब देखें जी, ये क्या है, कोई चेंज नहीं आया, तो हम लिखेंगे सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को भी हमने चेक कर लिया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, वाई की जगह पे माइनस वाई पुट किया तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हम खास ये वाला फंक्शन जो है ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है। तो यहां से ऐसे फंक्शन जो अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, वो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होते हैं। इफ, नोट लिख रहा हूं यहां पे, इफ फंक्शन इज सिमेट्रिक about x-axis and about y-axis, then it will be symmetric also about origin। अगर कोई भी फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो वो अंडरस्टूड होगा कि वो सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। अब उलट चलते हैं, अगर कोई फंक्शन अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक है तो क्या वो अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिमेट्रिक होगा? क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये मैंने एक लिखा है आपके सामने, फंक्शन लिखा है। x की जगह माइनस एक्स पुट करें, बल्कि सबसे पहले हम ओरिजिन के अबाउट चेक करते हैं। x और y की जगह माइनस पुट करें, माइनस एक्स, इसकी जगह माइनस एक्स होगा, इसकी जगह माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, x का भी नेगेटिव y का भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। हम चेक करते हैं क्या ये अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है। एक्स एक्सिस के लिए y को नेगेटिव पुट करना है, ये एज इट इज रहेगा, इसमें y के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, इसमें y के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। अब y एक्सिस के अबाउट चेक करते हैं, x को माइनस एक्स पुट करें तो अगेन यहाँ पे साइन जो है ये नेगेटिव का हो जाएगा, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक नहीं है। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर कोई फंक्शन
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो अंडरस्टूड होगा कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि वो नहीं होगा। ये उसकी काउंटर एग्जांपल है। क्लियर? तो यहां पे हम लिख सकते हैं इफ अ फंक्शन is symmetric about origin, it may or may not be symmetric about x-axis and y-axis। क्लियर है? उम्मीद है आपको सिमेट्रिक और अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन इनकी समझ आ गई होगी। आइए मूव करते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लासिफिकेशन बाय ग्राफिकल बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें हमारे पास सबसे पहले है इवन फंक्शन। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ x की जगह पे हम माइनस एक्स पुट करें और उसमें कोई चेंज ना आए। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें, रिप्लेस करें, तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि स्क्वायर की वजह से वो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन वो वही फंक्शन रहेगा। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। इवन फंक्शन जो होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वाई एक्सिस। क्लियर? इसी फंक्शन का अगर हम ग्राफ देखें, आपके सामने ग्राफ है, इस ग्राफ को हम देख सकते हैं ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्लियर? जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है ऑड फंक्शन। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पे अब हमने अगेन यहीं पे क्या पुट करना है, माइनस एक्स, और वो जो माइनस है वो फंक्शन से बाहर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपके सामने शेयर की है, x की जगह पे हम माइनस एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे भी माइनस एक्स पुट करेंगे, यहाँ पे भी माइनस एक्स पुट करेंगे। ये वाला माइनस क्यूब की वजह से माइनस ही रहेगा, बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस इसको पॉजिटिव कर देगा। अगेन जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा फंक्शन यही रह जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x। तो क्या होगा, ये फंक्शन माइनस फंक्शन से बाहर चला गया, तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शन जो होते हैं ये सिमेट्रिक होते हैं अबाउट ओरिजिन। देखें ये इसी फंक्शन का ग्राफ है, इस ग्राफ में देखें ये हमारे पास जो फंक्शन है इसको अगर हम 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं, जो हमारा ग्राफ बना हुआ है इसको हम 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे, ये सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नाइदर इवन नॉर ऑड। ऐसे फंक्शन जो ना ही इवन होंगे ना ही ऑड होंगे उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, नाइदर इवन नॉर ऑड का। ये आपके सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सेम उसी तरह से हम x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे। अब अगर माइनस खत्म भी नहीं होता, यानी कि वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी नहीं आता, या माइनस सारा कॉमन भी बाहर नहीं आता, तो वो पिछली दोनों डेफिनेशन को वो फुलफिल नहीं कर रहा, कुछ और नई चीज बन गई है, हमारा पूरा फंक्शन चेंज हो गया, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसमें मैं आपके सामने रिप्लेस कर रहा हूं, देखें, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 4। अब क्या ये हमारे पास सेम वही फंक्शन बना? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वो वाला फंक्शन नहीं बन रहा। चले हम माइनस कॉमन लेके देखते हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस, अगर मैं कॉमन भी ले लूँ
तो ये बनेगा 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 4। क्या अब ये सेम वही वाला फंक्शन बन गया है? बिल्कुल भी नहीं, अब भी ये वो वाला फंक्शन नहीं बना हुआ। तो क्या है, ये नाइदर इवन नाइदर ऑड फंक्शन है। क्लियर? आइए हम एक्सरसाइज में इसके प्रॉब्लम्स हैं इवन ऑड और नाइदर इवन नाइदर ऑड के रिलेटेड, हम उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम नंबर 9 है, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड या नाइदर इवन नॉर ऑड। पेज नंबर 10 पे एग्जांपल नंबर 3 है, वो भी यही है। आपके लिए पूछा गया है कि बताएं फंक्शन इवन है या ऑड है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें फंक्शन दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल का स्क्वायर, और अगर इसको मैं स्क्वायर ओपन कर लूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्लियर? अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू माइनस एक्स, that will be equals to f of minus x equals to माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 4। f of माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब अगर हम इसको देखें और इसको देखें, माइनस कॉमन आने के बाद भी ना तो ये सेम फंक्शन बन रहा है, ना इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है। और अगर इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो ये बन रहा है x माइनस 2 होल का स्क्वायर। तो ये किसी के भी इक्वल नहीं आ रहा, अगेन वही फंक्शन भी नहीं आ रहा और नेगेटिव कॉमन आने के बाद भी फंक्शन नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। क्लियर? नेक्स्ट देखें जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। थर्ड पार्ट है f of x इज इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको हम सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखें। फंक्शन हमें दिया गया है f of x इज इक्वल टू एक्स इंटू प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? हमने सेम उसी तरह से करना है। पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, पुट x equals to minus x, then that will be equals to f of minus x equals to minus x का स्क्वायर प्लस 5 एंड इसका स्क्वायर रूट। f of minus x equals to minus x एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि स्क्वायर की वजह से नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये इक्वल होगा जी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 सारे का स्क्वायर रूट। देखें ये अगेन क्या है, फंक्शन है लेकिन नेगेटिव के साथ बन गया है, दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस f ऑफ x। और ये किसकी डेफिनेशन है, ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है। तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज ऑड, गिवन फंक्शन इज ऑड। क्लियर? आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें, प्रॉब्लम नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। सेम उसी तरह हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। क्या पुट करेंगे जी, x की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये बनेगा f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर 2 एंड होल पावर 1/3 प्लस 6, क्योंकि हमें पता है
कि पावर्स जो है ये आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2/3 हो जाएगा। इसका जब मैं स्केयर लूंगा डेट विल बी इक्वल्स टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्केयर होल पावर 1/3 प्लस 6, और पावर्स जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स पावर 2/3 प्लस 6। तो ये सेम उसी फंक्शन के इक्वल आ गया है। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल आ गया है, एफ ऑफ एक्स के। तो ये किसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, इवन फंक्शन की। तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज इवन। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखें जी स्टूडेंट, 6 पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका सोल्यूशन देखें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, माइनस एक्स पुट करना है। पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, that will be equals to f of minus x equals to minus x का क्यूब माइनस x होल डिवाइडेड बाय माइनस x का स्क्वायर प्लस 1। that will be equals to माइनस का क्यूब माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर। अगर न्यूमिनेटर में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉमन ले लूँ, ये बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें ये सेम फंक्शन बन रहा है, देखें माइनस कॉमन लेने के बाद सेम फंक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स के आ गया। क्लियर। तो ये किसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, ऑड फंक्शन की। तो हम यहां पे लिखेंगे गिवन फंक्शन इज ऑड। क्लियर है। उम्मीद है आपको इवन और ऑड फंक्शन की या नाइदर इवन और नाइदर ऑड की अच्छे से समझ आई होगी। आइए हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। जी स्टूडेंट्स, अब तक हम क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन बाय ग्राफिकल बिहेवियर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट था क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डोमेन एंड रेंज। वो आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू डोमेन एंड रेंज। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन एज एक्सप्रेस्ड फॉर्म। इसमें हमारे पास सबसे पहले है एक्सप्लिसिट फंक्शन। If y is easily expressed in terms of independent variable x, then y is called an explicit function of x. For example, y is equals to x square plus 2x minus 1। अगर हम इनको अलग अलग लिख सकें, y को अलग और x को अलग हम लिख सकें, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। y is equals to x minus 1 सारे का स्क्वायर रूट। सिम्बॉलिकली इट कैन बी रिटन एट y is equals to f of x। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये जस्ट एक डेफिनेशन है, सिंबॉलिकली इसको याद रख लें। ये डेफिनेशन के तौर पे ही इसमें आ जाती है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। y is equals to f of x। implicit function, if x and y are so mixed up and y cannot be expressed in terms of the independent variable x, then y is called an implicit function of x। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अब ये इतने मिक्सड अप हैं कि मैं एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकता। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखें, एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1। इसमें भी एक्स और वाई बहुत ज़्यादा मिक्सड अप हैं, हम इनको अलग अलग नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। सिम्बॉलिकली इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, और ये एमसीक्यू ऑलरेडी बोर्ड में आ भी चुका है। क्लियर है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फंक्शन। समटाइम्स ए कर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग बोथ एक्स एंड वाई एज फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल टी और थीटा। कई दफा ऐसा होता है कि हम एक्स और वाई को एक नए वेरिएबल के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, टी हम वेरिएबल ले लेते हैं या थीटा वेरिएबल ले लेते हैं, विच इज
कॉल्ड अ पैरामीटर, उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टाइप x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व। द फंक्शंस ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू ए टी। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है ये किसके है, ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। x इज इक्वल्स टू a cos t, y इज इक्वल्स टू a sin t। सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा। एलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू a secant थीटा, y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये आप लोग आगे 6 चैप्टर में पढ़ेंगे भी सही। यहाँ पे जस्ट ये बताया जा रहा है कि इनसे जो फंक्शन बनते हैं आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक फंक्शन, हम इनको पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। क्लियर है। और इनमें जो वेरिएबल है t एंड थीटा, ये क्या है, ये पैरामीटर्स हैं। क्लियर। आइए इनके रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम नंबर 7 है। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इसका फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू 2at। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। सेम इसी तरह पेज नंबर 9 पे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो भी सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, वो आपके लिए होमवर्क है। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी आपके लिए होमवर्क है। फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। इसको हमने सॉल्व करना है जी। सोल्यूशन देखें। गिवन हमें दिया गया है जी x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन, और ये हमने प्रूव करना है। एंड y इज इक्वल्स टू 2at। अब हमें y स्क्वायर प्रूव, हमें ये करना है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो हम क्या करेंगे, इसमें से t की वैल्यू इसमें पुट कर दें या इसमें से t की वैल्यू इसमें पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 t किसके इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन 2 t इज इक्वल्स टू y ओवर 2a। क्लियर। पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 है x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, x इक्वल्स टू a, t की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ y ओवर 2a होल का स्क्वायर। क्लियर। स्क्वायर हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। x इक्वल्स टू, इस a से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, 4a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4ax इक्वल्स टू y स्क्वायर। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। हेंस the given parametric equations represent the parabola y square is equals to 4ax। क्लियर। नेक्स्ट देखें, थर्ड पार्ट है जी। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। x इज इक्वल्स टू a secant थीटा, y इज इक्वल्स टू b tan थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेम उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें। x इक्वल्स टू a secant थीटा, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। y इज इक्वल्स टू b tan थीटा, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमें जो इक्वेशन प्रूव करनी है उसमें दिया गया, तो हम इनका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इनका हम स्क्वायर करते हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर secant स्क्वायर थीटा एंड y स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर
tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? यहां से क्या आएगा जी, ये आएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा, और यहां से आएगा वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसे हम कह देते हैं 5 एंड इसको हम कह देते हैं 6। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 6। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 6। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाफ चीज प्रूव हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है, राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। अब देखिए सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये अब किसके इक्वल है? आइडेंटिटी हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, मैं आपको याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। देखें जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ के आए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकंड स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा का। ये हम फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल आइडेंटिटी चैप्टर नंबर 9 के 9.4 में हम ये पढ़ के आए हैं। अगर मैं tan स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊं तो डेट विल बी इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 1 पुट कर सकता हूँ। तो देखें डेट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर? जो कि हमें यही प्रूव करना था। हेंस गिवन इक्वेशंस, गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस represents the equation of hyperbola। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।